तो श्रावस्ती जनपद में दिन दहाड़े ही एक महिला को दो शातिर ठगों ने ठगी का शिकार बना लिया। लाखों के माल पर हाथ साफ करने के बाद दोनों शातिर ठग आसानी से फरार हो गए। जनपद में चोर उचक्कों के हौसले इस तरीके से बुलंद है कि उन्हें चोरी ठगी करने के लिए रात के अंधेरे का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है। इन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। मामला इकौना थाना क्षेत्र के इकौना बाईपास का है, जहां की रहने वाली एक रिटायर्ड सरकारी अध्यापिका अपने घर में अकेली थी। तभी दो शातिर ठग पहुंचे और डिटर्जेंट पाउडर दिखाने लगे। बातों बातों में शातिर ठगों ने बताया कि इस पाउडर से गहने भी साफ करने से चमक जाते हैं और इसी दौरान दोनों रिटायर्ड अध्यापिका के गले का सोने का चैन लेकर के फरार हो गए। आभूषण की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद दोनों शातिर ठग काले रंग की बाइक से आते हैं, जो बाकायदा सफ़ेद और ब्लैक पैंट भी पहने हुए हैं। तो ये खबर पूरे श्रावस्ती जनपद के लोगों को जानना ज़रूरी है, ख़ास करके माताओं और बहनों को जानना ज़रूरी है। जो माताएं बहनें अकेले घर में रहती है और उनके घर के सदस्य काम पर गए होते हैं या दुकान पर गए होते हैं, आप लोगों को इस तरीके के शातिर ठगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपने देखा किस तरीके से दो शातिर ठग पहुंचते हैं जिनके हाथ में डिटर्जेंट पाउडर होता है और पाउडर से वो ये बताने लगते हैं कि इससे गहने भी साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। और इसी दौरान अगर आपके पास गहने हैं तो आपका गहना बातों बातों में आपको बरगलाने के बाद आपके हाथ से ले लेते हैं और उसके बाद में फ़रार हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला आज इकौना बाईपास पर एक रिटायर्ड सरकारी अध्यापिका है जिनके साथ में हुआ है। और ये वास्तव में सभी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के घर में डिलीवरी बॉय पहुंचते हैं, पार्सल वाले पहुंचते हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे ये तय करेंगे कि ये वास्तव में असली पार्सल वाले हैं या फिर कोई शातिर ठग है? तो ज़रूरी है कि आप लोग दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें, दरवाजे के बाहर से बात करें। अगर आपका कोई पार्सल आया है, या हो सकता है कोई आपके घर में मैकेनिक बन के, प्लम्बर बन के या कुछ भी बन के आ सकता है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं और मान लो इसी तरीके से कोई शातिर ठग अगर आपके घर पहुंच जाता है और आपको अकेले देखता है तो आपके गले का जो चैन वगैरह है छीन कर भाग जाता है, तो फिर आखिरकार आप लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इन शातिर ठगों ने आखिरकार ठगी कैसे की है। अगर आप लोग इनके तरीके के बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि आप लोग सावधान हो जाएं। सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों लोग इकौना बाईपास पर बहराइच की तरफ से आते हैं। दोनों मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। इनके पास बाकायदा हेलमेट होता है, अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, सफ़ेद शर्ट काला पैंट, ऐसा दिखने में लगता है जैसे कोई इंजीनियर कहीं से आ गया हो। और उसके बाद में इस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर एक रिटायर्ड सरकारी अध्यापिका रहती हैं और उनके पास जाकर कहते हैं कि हम कुछ ऐसा पाउडर लेकर आए हैं जिससे कोई चीज़ साफ़ करेंगे तो तुरंत साफ़ हो जाएगा। पहले ये घर में कोई टॉयलेट वगैरह साफ़ करने की बात करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि ये इतना अच्छा पाउडर है कि इससे जो गहने हैं वो भी चमक जाते हैं। उसके बाद में जब अपने पास गहने रखे रहते हैं जैसे अंगूठी वगैरह, तो वो उसी में पाउडर में डाल देते हैं और साफ़ करके दिखा देते हैं। उसके बाद में आपसे कहेंगे कि जो आपके गले में हार है या आपके हाथ में जो सोने की चूड़ी है वगैरह है, ये अगर इस पाउडर में साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल ही चमक जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको ले लीजिए। और बातों बातों में फुसला करके आपका गहना ले लेते हैं और देखते देखते एक आदमी बाहर खड़ा रहता है, एक अंदर रहता है, एक बाहर से रेकी करता है और उसके बाद में ये लोग तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जहाँ पर इनको पता रहता है कि इस घर में महिला अकेली है। खास करके माताओं और बहनों को ये अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि जो सरकारी अध्यापिका है वो इकौना थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। देखना ये होगा, सूचना पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने जांच पड़ताल की है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह आसपास खंगाला गया जिसमें उन शातिर ठगों की तस्वीरें भी आई हैं। और आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि इकौना पुलिस आखिरकार इन शातिर ठगों को पकड़ पाती है नहीं पकड़ पाती है, और जो गहने लेकर के वो फरार हो गए हैं वो बरामद कर पाती है नहीं। क्या नाम है आपका? अंगूरा बेगम। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ लोग आपके घर में आए थे और ठगी करके चले गए हैं, कैसे क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। बाहर हम बैठे थे लान में अपने, तो एक लोग आया, कहा कि मैं कंपनी की तरफ से आया हूँ, टाइल साफ़ करने वाला पाउडर देता हूँ और बर्तन पीतल का सामान और सोने मतलब चांदी की अंगूठी, सोने के सब सामान मतलब साफ़ हो जाता है उससे। तो हम कहे कि हमको नहीं लेना है। फिर उसने कहा एक बार देखोगी तो वो अंदर चला आया। फिर वो उसके पास अंगूठी अपना खुद का निकाला और साफ़ करके दिखाया और सोने का दिखाया, कहा कितना साफ़ हो गया है। तो मुझको पाउडर दिया। तो जो पाउडर दिया उसको जब हम अपना चैन लेकर के अपने हाथ से साफ़ जो करने लगे तो मुझसे आकर के कहा ऐसे नहीं, ऐसे साफ़ करो। वो करता गया, हम देखते गए। तो उसने एक पैकेट पैक किया और फिर हमको दे दिया कि इसमें, तो हम कहें, हम सामने से देख रहे हैं
लेकिन पता नहीं कि जब उसको खोला गया तो उसमें मेरा चैन नहीं था, उसमें कंकड़ पत्थर भरा हुआ था। और अच्छा, जो चैन आपने दिया उसको साफ करने के लिए, हाँ। कितनी कीमत होगी उसकी? उसकी कितना ग्राम था वो सोना? वो 20-22 ग्राम का रहा यानी 1 होगा। लाख रुपए से ऊपर था। हाँ अच्छा, ये जो 2 लोग आए थे, किसी को आप पहचान सकती हैं? हाँ जब आपके सामने आ जाए तो हाँ 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 लेंगे? पहचान उसका हुलिया लेंगे। बताइए, क्या पहने हुए था, कैसे था? एक नीला पैंट शर्ट पहने था, ऊपर से अंगोछा ऐसे सीधा करके डाला था, और एक बैग ऐसे छोटा सा लिए हुए था, और हाथ में कुछ विम का साफ करने वाला और साफ करने वाला पाउडर कई तरह के लिए हुए था। अच्छा। और फिर दूसरी थोड़ी देर बाद एक और आदमी उसी के साथ आया, वो सफ़ेद पैंट शर्ट पहने था और एक टीका लगाए हुए था। जो नीला पैंट पहने था वो टीका लगाए हुए था। अच्छा, तो जब आपने देखा कि उसमें जो है आपका चैन नहीं है, तुरंत आप बाहर निकली, कहाँ गया वो? हम बाहर ही थे, तो वो जा चुका था, उसके गाड़ी में आए। मेरा तब तक एक लड़का आ गया, उससे हम कहें कि इसमें तो है ही नहीं, गाड़ी देखो उसका कहाँ है। तो गाड़ी में नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था और वो जा चुका था। तो अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? हाँ, हम पुलिस लोग, यहाँ आई थी? हाँ, क्या एक कह रही थी, क्या कर रही थी यहाँ पे? आई तो कहे कि मतलब हाँ, इसे बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, और हम करेंगे, हम देखें उसके लिए।